हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की। तो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के अंदर इस टॉपिक को हम स्टडी करते हैं। तो आज मैं आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। कहां पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, कहां पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, फंक्शन का कहाँ पे हम मैक्सिमा अटेन कर सकते हैं, कहाँ पे हम फंक्शन को मिनिमा अटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सारे सभी टॉपिक के ऊपर चर्चा तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो जिसके चलते मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। तो ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 है। तो अगर चैप्टर नंबर 6 की बात करूँ तो चैप्टर क्लास 12th का जो 6th चैप्टर है, इसके अंदर हम 3 चीज़ें स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम बोलूँ तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। फर्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जो 6.1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अगर सेकंड टॉपिक की बात करूँ तो इसके अंदर हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। देन अगर ओल्ड एनसीईआरटी सिलेबस की बात करूँ तो उसके अंदर हमारे पास था टेंजेंट एंड लाइंस। ठीक है, टेंजेंट्स एंड लाइंस की बात करेंगे कि कहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कर्व के ऊपर। ठीक है, अगर देन उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के बाद अगर बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेशन होता था कि कैसे हम अप्रॉक्सीमेशन को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डी वाई डी एक्स, किसी भी फंक्शंस की कैसे अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की लास्ट एक्सरसाइज की बात करूँ तो मैक्सिमा मिनिमा है। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा कि कहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और कहाँ पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, और फंक्शन का मैक्सिमा क्या रहेगा, फंक्शन का मिनिमा क्या रहेगा। तो इन सभी टॉपिक को अगर आप चाहते हो कि मैं अपलोड कर दूं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मेरे को बोल सकते हो। तो देन मैं ये सारे टॉपिक विद इंट्रोडक्शन डाल दूंगा अपने एजुकेशन हब चैनल के अंदर, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो आज के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा मैक्सिमा मिनिमा के अंदर, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। ठीक है, कि कोई भी कंपनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कितना हो सकता है कि जब हमारे पास जो फंक्शन ऑफ इक्वेशन है, प्रॉफिट फंक्शन जो इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने की कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे कंपनी को होगा। तो उसके लिए अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके आगे रख दूं, तो अगर हम मैक्सिमा और मिनिमा को स्टडी कर रहे हैं तो विद द ग्राफ, ठीक है, बाय इंस्पेक्टिंग द ग्राफ मेथड, बाय इंस्पेक्टिंग द ग्राफ। ठीक है, मैं ग्राफ को, जिन इक्वेशंस के हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं उनसे भी मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड मेथड की तो रेंज। ठीक है, वी कैन आल्सो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू विद द हेल्प ऑफ रेंज। ठीक है, रेंज की अगर बात करूं तो रेंज से भी फंक्शन की क्या रेंज होगी, उससे भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेंज। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन कर सकते हैं। और बात करूं नेक्स्ट की तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आपको ये सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देन अगर आगे बात करूं तो ऑन कंपेयरिंग, नेक्स्ट जो मेथड है ऑन कंपेयरिंग एंड पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, ऑफ द फंक्शन, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो इन सारी मेथड से, इन सभी मेथड से हम मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ग्राफ ज़्यादा तो नहीं आते बनाने, लेकिन अगर बात करें कि मैक्सिमम ग्राफ ऑफ फंक्शन, तो कुछ इक्वेशंस के हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ उन फंक्शन के ग्राफ की हेल्प से भी हम मैक्सिमा मिनिमा अटेन कर सकते हैं। जैसे आपको एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। सपोज करो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और हमें फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है ऑन रियल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, किस नंबर्स के ऊपर, रियल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, कि कहाँ पे ऑल रियल नंबर्स के ऊपर फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम ऑब्टेन करेगा और कहाँ पे फंक्शन मिनिमम ऑब्टेन करेगा। तो मैं आपको बाय इंस्पेक्टिंग मेथड, रेंज मेथड और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सारी वैल्यूज आपको दिखाऊंगा। तो लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम
फाइंड करेंगे। और क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जो डेरिवेटिव रहता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है, यहाँ मैं प्लॉट करूंगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। तो जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऑफ कर्व है वो कुछ ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, वो कुछ हमारे पास ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो जैसे कि फंक्शन अगर x 0 है, अगर मैं x को 0 पुट कर रहा हूं तो दैट इज 0 का स्क्वायर इज आल्सो 0, तो मेरे को फंक्शन क्या वैल्यू देगा 0, दैट इज f मीन 0, ठीक है, f मिनिमम 0। और जो मिनिमा है, मिनिमा, तो वो मिनिमा मेरे को x एक्सिस पे ऑब्टेन्ड होगा, तो मिनिमा वैल्यू दैट x इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ रियल नंबर्स पे, तो आपको ये चीज़ पता है कि कभी भी एक्स स्क्वायर जिस भी टर्म का अगर पावर 2 है, इवन पावर है, तो वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू ऑब्टेन नहीं करता है। हालांकि हम x को -1 भी पुट करेंगे, ठीक है, जैसे मैं x को -1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, x को -1 पुट करने पे मेरे को कितना मिल रहा है 1, ठीक है। y वैल्यू कितनी ऑब्टेन करेगा 1 करेगा। तो जैसे सपोज करो 1 यहाँ पे है ना, x को -1 पुट करा, y ने 1 दिया, x को 1 पुट करा, y ने फिर 1 दिया। जैसे मैं x को 2 पुट कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा 4, ठीक। ये मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, लेकिन बट इन दिस केस मैं ऑल रियल नंबर्स की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू इसका फंक्शन का होगा ही नहीं। फंक्शन विच डू नॉट एग्जिस्ट मैक्सिमम वैल्यू एंड आल्सो डू नॉट एग्जिस्ट मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं इस ग्राफ को एक्सटेंड करता जाऊं तो इनफाइनाइट नंबर तक बना सकता हूं। और रेंज ऑफ फंक्शन की बात करूं तो जो मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू रहेगी वो हमेशा या तो ग्रेटर देन 0 रहती है या इक्वल टू 0 रहती है, ठीक है। तो अगर लेस देन की बात करूं तो लेस देन इन्फिनिटी रहता है, ठीक है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इन्फिनिटी इज़ नॉट ए रियल नंबर, तो जिसके चलते हमारे पास इसकी जो रेंज है वो क्या आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर ये वाला इंटरवल है तो ये वैल्यू हम ऑब्टेन नहीं करते, राइट नहीं करते, तो जिसके चलते हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। और मिनिमा हमारा क्या होगा 0 और मैक्सिमा होगा हमारा इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी दैट इज डू नॉट एग्जिस्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। रेंज की हेल्प से भी हम कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो f डैश x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। तो पुट करेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट लेंगे, x इज इक्वल टू पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास 2x किसके इक्वल हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x 0 पुट करने पे मेरे को वैल्यू क्या, डेरिवेटिव क्या मिलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट दैट इज 0। और हमें यहाँ पे टेस्ट करना है कि क्या ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है कि मिनिमम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम क्रिटिकल पॉइंट्स राइट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। और यहाँ पे साइन का रहता है कि अगर कभी जो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में अगर साइन प्लस है और राइट में माइनस है तो वो ऑब्टेन करेगा हमेशा, ठीक है, मैक्सिमा, ठीक है, ऑब्टेन करेगा मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर मेरे पास लेफ्ट में माइनस आ रही है और राइट में प्लस आ रही है तो फंक्शन हमेशा ऑब्टेन करेगा मिनिमा, ठीक है। ये देखो, विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट वी कैन आल्सो फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। अगर हमारा साइन चेंज नहीं हो रहा है, सपोज करो दैट इज नो चेंज इन साइन, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा, है ना, वो कुछ ऐसा रहेगा, और जिस कारण से हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, तो हम यहाँ से फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। अगर मैं x के लेफ्ट में चेक करूँ, 0 के लेफ्ट में चेक करूँ, सपोज -1, तो -1 पुट करने पे मेरे को कितनी वैल्यू मिल रही है, दैट इज -2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साइन की बात करूँ माइनस है, अगर राइट की बात करूँ तो राइट में मेरे को कौन सी वैल्यू मिलेगी, ध्यान देना। अगर इसके राइट में चेक करूँ 1 पे तो दैट इज़ 2, यहाँ पे साइन मेरे को मिल रहा है प्लस का। तो जो मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा। तो ये मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, ध्यान देना इधर। और अगर मैं पॉजिटिव साइन की बात करूँ ग्राफ के केस में, तो पॉजिटिव साइन हमेशा एक्स एक्सिस के केस में
एक्यूट एंगल ड्रा होगा और जो नेगेटिव साइन है वो हमेशा कर्व कौन सी बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, एक्स एक्सिस के बेसिस पे ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा ग्रेटर देन 90। तो जिस केस में हमारा कर्व का जो टेंजेंट का स्लोप रहेगा वो इस केस का रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्यूट एंगल के केस में तो टेंजेंट ऑफ स्लोप हमारा कुछ ऐसा रहेगा, और अगर मैं फंक्शन का ग्राफ ड्रा करूं तो कुछ वो ऐसा दिखेगा। तो जिस कारण से हमारा माइनस से प्लस की तरफ अगर साइन चेंज हो तो फंक्शन ऑब्टेन करता है हमेशा मिनिमम वैल्यू। तो ध्यान दो, इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हमने मिनिमम वैल्यू फंक्शंस की पता लगा लिए 0 पे। तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू कितनी ऑब्टेन करेगा, 0, ठीक है। और देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू इन दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर के केस में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ थोड़ी समझ आई होगी, ठीक है। हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि जो कंपनी है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड करने के बाद हम इसको फाइंड करेंगे बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वी कैन आल्सो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम। लेकिन उन्होंने हमें बात की है सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट की, कि अगर प्रॉफिट फंक्शन इक्वेशन ये है मेरे पास, तो इससे जो कंपनी है उसको कितना प्रॉफिट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करेंगे, तो वी नीड टू फाइंड द एफ डैश एक्स, ठीक है। तो नाउ कैलकुलेटिंग, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेटिंग करेंगे, एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे भी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, और इसके डेरिवेटिव की हेल्प से अगर डेरिवेटिव कांस्टेंट की बात करूँ तो 0 माइनस 72 माइनस 18 टू जा 36 एक्स। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक फॉर्मूला भी राइट कर देता हूं, ठीक है, डी वाई डी एक्स। अगर कभी भी कांस्टेंट को लग रही है, सपोज दैट इज कांस्टेंट, कोई भी सी को कांस्टेंट कंसीडर कर रहा हूं मैं, ठीक है, दैट इज द सी इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो जब भी इसको डेरिवेटिव लगता है तो ये होता है 0। तो जैसे ही मेरे को 41 यहाँ पे कांस्टेंट था, विदाउट वेरिएबल था, तो ये फंक्शन क्या दे दिया मेरे को इसने, 0, इसका डेरिवेटिव 0। और अगर मैं बात करूँ 72x की, तो यहाँ पे x 72 डी वाई ओपन डी एक्स एक्स, और x की पावर 1 है। तो अगर बात करें हम डिफ्रेंशिएशन की, x की पावर n, तो n x n माइनस 1, और इसकी पावर 1 है, तो 1 x 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 x की पावर 0। और x किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो क्या कहलाई जाती है, 1। तो 1 इंटू 1 इज आल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे 72 आया। तो यही केस है मेरे पास यहाँ पे 18x स्क्वायर का डेरिवेटिव 36x। तो f डैश x इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 72 प्लस 36x। तो वी कैन आल्सो राइट, अगर मैं यहाँ से 36 कॉमन निकालता हूँ तो 2 प्लस 2x, ठीक है, 2 प्लस x, ठीक है, सॉरी 2 प्लस 2x नहीं, सॉरी 2 प्लस x, क्योंकि 36 हमने कॉमन निकाल दिया। तो और हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, माइनस 36x प्लस 2, ठीक है। तो अभी हमें चेक करना है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो उसके लिए पुटिंग करना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव को 0, क्योंकि वी नीड टू फाइंड आल्सो द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। हमें क्रिटिकल पॉइंट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो जिसके चलते हम बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स की, तो उसके लिए हमें डेरिवेटिव को 0 पुट करना होता है। अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करूं, है ना, कि क्रिटिकल पॉइंट्स कहां पे हमें मिलेगा, तो जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाती है वहां से हमें वो पॉइंट ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। तो 36 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 36 को ट्रांसपोज करूं माइनस को, तो यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे पास दिस, तो x इज इक्वल टू -2, ठीक है। x ने क्या वैल्यू ऑब्टेन करी, -2, ठीक है। और इस -2 की हेल्प से ये मेरे को एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, ठीक है। और इस क्रिटिकल पॉइंट पे मेरे को ये चेक करना है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा। नाउ पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लूँ तो मेरे पास f-2 इज इक्वल टू 41 माइनस 72 माइनस 2 प्लस 18 -2 का स्क्वायर। तो 41 माइनस इंटू माइनस प्लस 144, 70 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 144 माइनस 18, तो 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास आ जाएगा 144 माइनस 72, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 185 माइनस 72 दैट इज़ 113। तो फंक्शन की जो वैल्यू है, ठीक है, फंक्शन की जो वैल्यू है एट x इज इक्वल टू -2, द फंक्शन ऑब्टेन्ड मैक्सिमम प्रॉफिट 130 यूनिट। तो 10 f of x
इज मैक्सिमम, फंक्शन इज मैक्सिमम ए कंपनी, जहाँ फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो दस द फंक्शन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन्ड मैक्सिमम वैल्यू 113 यूनिट। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो एक मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन दैट कंपनी इज 113 यूनिट। तो ये इसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो रूल इसको फाइंड करने का सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमम या मैक्सिमम की बात करते हैं तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ करके उसको इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव जैसे ही मैंने फाइंड करा तो उसके बाद हमें निकालना होता है क्रिटिकल पॉइंट, और विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और जो भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो उस क्रिटिकल पॉइंट को पुट करेंगे हम किसके अंदर, फंक्शन के स्टार्टिंग जो फंक्शन ऑफ इक्वेशन दी होगी उसके अंदर, तो वहां से हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन्ड हो जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा इसका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो फाइंड, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो मेरे पास रहेगी फंक्शन की ऑफ 3x की पावर 4 8x क्यूब 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, और यहाँ पे हमें इंटरवल भी दिए ऑन द इंटरवल, और जो इंटरवल हमें गिवन है 0 to 3, ठीक है, 0 to 3, दैट इज़ जो x बिलोंग करेगा वो कहाँ से लेके कहाँ तक हमें फंक्शन डिफाइन है 0 to 3। अगर नंबर लाइन की बात करूं तो 0 to 3 पे फंक्शन डिफाइन है, तो हमें इसके बीच का एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट क्रिटिकल पॉइंट वी कैन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो सोल्यूशन सबसे पहले हम लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स 3x की पावर 4 माइनस 8x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वी कैन आल्सो कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। कैलकुलेट एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, ठीक है। तो डेरिवेटिव जैसे इसको लगा 4 3 12x का क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही रूल लगा रहे हैं। कौन सा रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, डी वाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो दैट इज एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। ये वाला रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ करके, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट आगे एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स से अगर मैं यहाँ से कोई वैल्यू कॉमन निकाल सकता तो वो कौन सी है 12, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 4, ठीक है। अगर 12 यहाँ से कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ से 12 निकलेगा, और यहाँ से अगर फैक्टराइज करूँ, फैक्टर्स की बात करूँ तो 24 का फैक्टर 12 इज़ द फैक्टर ऑफ 24, और पीछे हमारे पास बचेगा 2, तो 24 दैट इज़ 2 x, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 2x माइनस का 4, और 12 4 जो 48। अभी हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो जिसके लिए हम पुट करेंगे एफ डैश एक्स को डेरिवेटिव को 0, तो वहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन हो जाएगा। तो 12x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमने जैसे ही पुट करा 0, तो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये जो 12 है ट्रांसपोज होगा इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो दैट इज़ 0, ठीक है। और यहाँ से हम एक वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 2, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2, तो x माइनस 2, तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो दैट इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 2। ये मेरे को एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गई, ठीक है। जो मेरा फंक्शन डिफाइंड था 0 to 3, ठीक है, और वहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिले हैं -2 और 2। अभी ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखो ध्यान दो, ये जो -2 है तो एक्स स्क्वायर इज नॉट ऑब्टेन्ड माइनस टर्म, ठीक है। एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस टर्म ऑब्टेन नहीं करता है, ठीक है।
क्योंकि एक अगर दूसरा केस की बात करूं तो दिस इज नॉट ए रियल नंबर, और मैक्सिमा मिनिमा हम सिर्फ रियल नंबर के ही फाइंड कर सकते हैं, नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमें क्या देगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, ठीक है। और हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो सिर्फ क्या रहेगा, 2, और एंड पॉइंट मेरे पास क्या है, 0 और 3। वी नीड टू चेक, अब हमें क्या चेक करना है कि कहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है और कहाँ पे फंक्शन मिनिमम है। तो ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास मिल गया है, ठीक है, दैट इज 2। इसको हम ऑब्टेन नहीं करेंगे क्योंकि x स्क्वायर इज डज नॉट इक्वल टू -2। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम एक फर्स्ट इक्वेशन में x स्क्वायर को x इज इक्वल टू 0 को पुट करेंगे, दैट इज द दिस इक्वेशन, ठीक है, या फिर ये वाली मान लो। तो f0 इज इक्वल टू 3, 0 की पावर 4 -8, 0 का क्यूब प्लस 12, 0 का स्क्वायर -48, 0 प्लस 25। तो दिस वैल्यू देखो, 0 का अगर पावर कुछ भी हो तो 0 ही रहता है, और 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0, 0 को 8 के साथ करूंगा 0, 0 को 12 के साथ करूंगा 0, 0 को 48 के साथ करूंगा 0। तो ये सारी वैल्यूज मेरे पास नल हो जाएंगी, दैट इज द 0, और पीछे क्या बचेगा, 25, ठीक है, पीछे हमारे पास क्या रहेगा, 25। तो फंक्शन 0 पे क्या ऑब्टेन कर रहा है, 25, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पुट x इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास ये एंड पॉइंट था, और 2 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जैसे ही मैं 2 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो f ऑफ 2 3, 2 की पावर 4 -8, 2 का क्यूब प्लस 12, 2 का स्क्वायर -48 इंटू 2 प्लस 25। तो हमें 2 की पावर 4 16, -8, 2 का क्यूब 8 प्लस 12, 2 की पावर 4 -48 इंटू 2 96 प्लस 25, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम होने के कारण, ठीक है, स्पेस कम होने के कारण हम वैल्यू को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसके चलते हम यहाँ पे एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे और उस नंबर लाइन पे हम क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स की बात करेंगे। 0 पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा था, 25। अब 2 पे चेक करेंगे, तो अगर 2 की बात करूँ, ठीक है, 2 की बात करूँ तो 16 3 जा 48 -8 इंटू 8 64 प्लस 12 4 जा 48 -96 प्लस 25। तो ध्यान दो, 48 हो गए 96, और 96 हो गया कैंसिल आउट, दोनों प्लस की टर्म है, ये माइनस की है, ठीक है। तो 96 - 96 इज इक्वल टू 0। तो अगर नेक्स्ट आगे बात करूं तो 64 में से 25 निकाले तो फंक्शन ने क्या वैल्यू दी हमें, ध्यान दो, -9 और 5 में से 2 निकाले 3, 39। फंक्शन हमें 2 पे क्या वैल्यू दे रहा है, -39। अब हम चेक करेंगे 3 पे, तो दैट द फंक्शन एट 3, तो 3 की पावर 4 -8, 3 का क्यूब प्लस 12, 3 का स्क्वायर -48 इंटू 3 प्लस का 25। तो 3 की पावर 4 दैट इज 81 माइनस 3 का क्यूब 27 प्लस 12 इंटू 9 माइनस 48 इंटू 3 144 प्लस 25, ठीक है। तो अगर फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 3 1 3 8 3 24 243 माइनस 7 8 38, ठीक है, 216 प्लस 108 माइनस 144 प्लस 25। और फर्दर इसको हम अगर और सिंप्लीफाई करें तो पॉजिटिव एक तरफ करेंगे और नेगेटिव हम एक तरफ करेंगे। रूल अप्लाई करेंगे वोडामास, ठीक है। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, वोडामास, और हमें वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन होगी 16, ठीक है। हम यहाँ से कौन सी वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, दैट इज द 16। और 3 पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 16। अब चेक करो कि फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू अगर फंक्शन की चेक करूं तो 0 पे हमें कितनी दे रहा है, 25। तो 10 फंक्शन हैज f of x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 इज 25, ठीक है। 0 पे कितनी दे रहा है, 25। तो फंक्शन का यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर मैं बात करूँ मिनिमम वैल्यू की, फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू, मिनिमम 39 है, x इज इक्वल टू 2। तो फंक्शन हमें क्या देगा,
मिनिमम वैल्यू -39। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। राइट टू नोट डाउन। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट व्हाट पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल, जो हमें इंटरवल्स दिए हुए हैं, ठीक है, इंटरवल दैट इज द फंक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक डिफाइन है, और उस डोमेन के अंदर हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी फंक्शन की, एंड पॉइंट पे या क्रिटिकल पॉइंट पे। तो वी नीड टू फाइंड आल्सो ए क्रिटिकल पॉइंट 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई के बीच फंक्शन हमारा डिफाइन है, ठीक है, दैट इज द ओपन इंटरवल। डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी फंक्शन कहाँ पे अटेन करेगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा डेरिवेटिव, ठीक है, वाई विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो x किसको बिलोंग करेगा, 0 to 2 पाई के बीच, ये मेरे पास फंक्शन का डिफाइन है, फंक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक डिफाइन है, ठीक है। और जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या वो एंड पॉइंट पे मिलेगी या हमें कोई क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेगी। तो वी नीड टू फाइंड आल्सो द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हम क्या फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो जिसके चलते हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, sin 2x है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो sin 2x को जब हम डेरिवेट लगाएंगे, कैलकुलेट डेरिवेटिव, दैट इज 2 cos 2x। अगर मैं बात करूं sin x का डेरिवेटिव तो हमें देगा वो cos x, और यहाँ पे x नहीं है, समथिंग है, तो समथिंग का डेरिवेटिव है ना, समथिंग का डेरिवेटिव cos 2x और 2x का अगेन डेरिवेटिव, दैट इज 2 cos 2x, ठीक है, 2x का डेरिवेटिव 2। तो मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 2 cos 2x। तो सेकंड हमें पुट क्या करना होता है, अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं तो f डैश x इज इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, तो cos 2x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो कि cos 2x 0 कहाँ पे होता है, ठीक है, cos x 0 कहाँ पे होता है, तो दैट इज द पाई बाई 2 पे, ठीक है, पाई बाई 2 पे, तो cos पाई बाई 2। तो अगर क्लास 11th में आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड किए हुए हैं, ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू cos y, तो दैट इज x इज इक्वल टू n पाई टू n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। तो जो जनरल सोल्यूशन का रूल था वो ये था। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, x, अगर x की बात करूँ 2x की, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। तो अगर x की बात करूँ तो 2n प्लस 1 पाई बाई 4, ठीक है, ये जो 2 है ट्रांसपोज हो गया इधर, तो हमारे पास क्या आ गया 4। तो इसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो मेरे पास क्या आएंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल सोल्यूशन वी कैन आल्सो फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगर मैं पुट करता हूँ, क्योंकि 0 to 2 पाई के बीच फंक्शन डिफाइन है, अगर मैं बात करूँ फंक्शन के डिफाइन की, तो 0 to 2 पाई के बीच फंक्शन डिफाइन है, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स इसके ढूंढने हैं कि कितने हो सकते हैं। तो पुट n इज इक्वल टू, या फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 1, तो दैट इज x इज इक्वल टू 2, पहले 0 पे चेक करेंगे, 0 पे 2 इंटू 0 प्लस 1 पाई बाई 4, दैट इज 1 पाई बाई 4, ठीक है। एक हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया पाई बाई 4। अगर मैं बात करूं फॉर n इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 पाई बाई 4, तो दैट इज 3 पाई बाई 4। तो एक हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, 3 पाई बाई 4, कि x 0 कहाँ पे होगा, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि cos x 0 कहाँ पे हो सकता है, वही चीज़ चेक कर रहे हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं फॉर n इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2, क्योंकि जो cos x है वो 0 कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 2x था, जिसके चलते ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4 पे 0 रहेगा, और 0 से लेके 2 पाई तक चेक करना है भाई, 0 से लेके 2 पाई तक, एक यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और एक मेरे पास ये है 2 और 0 2 पाई, और पाई बाई 4 ये वैल्यू रहता है, पाई बाई 4 ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पे तो पाई बाई 4 है, तो देन आगे इस एक्सिस की बात करूँ तो इस एक्सिस पे हमारे पास वैल्यू रहती है पाई बाई 2, और यहाँ पे पाई है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 पाई बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 पाई बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा 7 पाई बाई
4, ठीक है, 7π/4 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सॉरी π/2 है, उसके बाद 3π/4 है, 5π/4 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3π/2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7π/4, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ n, बिना n को पुट करके भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस इंटरवल में आना है तो माइनस करेंगे पाई से π/4 को तो पहुंच जाएंगे यहाँ। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, पाई से प्लस करेंगे, यहाँ पे जाना है तो 2π से माइनस करेंगे। तो ये क्लास 11th में आपने सब कुछ सीखा होगा। अगर नहीं आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में नॉलेज है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मेरे को बोल सकते हो, तो मैं आपको डीपली से ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करवाऊंगा। तो अगर n को 2 पुट करूँ तो 2 + 1 π/4 तो हमें यहाँ से मिलेगा 5π/4, ठीक है। और 5π/4 पे भी x की जो वैल्यू है वो 0 है, cos x 0 है। नेक्स्ट हम बात करें n = 3 तो x = 2 + 3 + 1 π/4 तो हमें क्या मिलेगा 7π/4, ठीक है। और अगर मैं फॉर n = 4 की बात करूं तो x = 2 × 4 + 1 π/4 तो हमारे पास आ जाएगा 8 + 9 π/4। और ये वैल्यू चेक करो, 9 π/4 क्या 2π से ज़्यादा नहीं होगी हमारे पास? तो हमें 2π तक ही फंक्शन डिफाइन है, 0 से लेकर 2π तक। तो हमें सिर्फ 0 से लेकर 2π तक ही चेक करना है, 1 2 3 4 फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो चीज़ चेक करनी है कि क्या फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है कि नहीं। तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट, ये मेरे पास सारे पॉइंट्स क्रिटिकल आ गए हैं, π/4 ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स और ये मेरे पास एंड पॉइंट है। और एंड पॉइंट पे भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को चेक करते हैं, और दैट इज़ द क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी, क्योंकि ऑन कंपेयरिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स वी कैन ऑल्सो फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो हमें यहाँ पे यही चेक करना है कि मिनिमम फंक्शन कहाँ है और मैक्सिमम फंक्शन कहाँ है। ये जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट आए हैं 1 बाय 1 करके हम इस फंक्शन में पुट करेंगे sin to x में। तो पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लूँ तो 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। तो f(0) sin 2x पे चेक करना है, तो sin 2 × 0 दैट इज़ sin 0 और sin 0 पे होता है 1, 0 पे यहाँ पे हमें मिल रहा है 0, ठीक है, सॉरी 0 पे होता है 0, sin 0 पे 0 होता है और यहाँ पे हमें ऑब्टेन होगा 0। अगर मैं बात करूँ x = π/4 क्रिटिकल पॉइंट की, तो मेरे पास यहाँ पे π/4 पे sin की अगर मैं वैल्यू चेक करूँ 2 π/4 तो 2 तो π/2 तो sin π/2 पे होती है वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या ऑब्टेन होगी 1। अगर मैं x को 3 π/4 नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट चेक करूं इन इक्वेशन 1 में, तो f 3 π/4 = sin 2 3 π/4 तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो हमें मिलेगा sin 3 π/2 और 3 π/2 इज़ आल्सो ए। अगर यहाँ पे मैं ग्राफ बना दूँ तो 0 π/2 पाई 3 π/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2π, ठीक है। तो 3 π/2 वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है साइन, और 3 π/2 पे साइन क्या रहता है हमेशा 0 रहता है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू साइन की क्या रहेगी 0। और नेक्स्ट अगर चेक करूँ पुट x = 5π/4 तो फंक्शन जो मेरे पास रहेगा तो साइन 2 × 5π/4 तो हमारे पास साइन 5π/2 और 5π/2 की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन 5π/2 कहाँ पे रहेगा, पाई 180/2 तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। और यहाँ पे sin x क्या ऑब्टेन करता है हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या ऑब्टेन करेगा पॉजिटिव, ठीक है। दैट इज फंक्शन यहाँ पे मेरे को वैल्यू दे रहा है 5π/2 पे पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है, 1 देता है 5π अगर 2 की बात करूँ तो हमें मिलेगा 1, ठीक है। तो उसके बाद 5π/2 यहाँ पे आएगा हमारे पास, ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर आएगा। तो देन आगे अगर मैं बात करूँ तो इसको थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है, स्पेस कम है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो मैंने बता दिया कि कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो पुट x = 7π/4, ठीक है, 7π/4 तो हमारे पास 7π/4 = sin 2 7π/4 और ये 2 से 4 2 तो हमारे पास आ जाएगी 7π/2। और 7π/2 पे अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, और 7π/2 पे फंक्शन क्या देगा ध्यान दो
7 इंटू पाई 180 इंटू 2 तो 90, ठीक है 630 डिग्री, ठीक है। और 630 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो रेडियन की बात करूं तो 7 पाई बाई, यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, फिर यहाँ पे हमारे पास 5 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या ऑब्टेन करेगा, माइनस की। यहाँ पे फंक्शन क्या ऑब्टेन करेगा, माइनस, क्योंकि ये साइन का घर नहीं है, ठीक है। अगर घर नहीं है तो वैल्यू कौन सी देगा, माइनस की, क्योंकि आफ्टर द 2 पाई वैल्यूज आर रिपीटेड। और अगर मैं चेक करूँ 2 पाई पे तो साइन 2 इंटू 2 पाई तो हमें क्या मिलेगी यहाँ पे, साइन 4 पाई। तो 4 पाई पे साइन हमेशा वैल्यू क्या देगा, 0। तो अब चेक करो यहाँ पे फंक्शन क्या वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है, 3 पाई बाई 4 पे फंक्शन हमें दे रहा है 0। और अगर मैं 5 पाई बाई 4 की बात करूँ तो फंक्शन देगा 1। और अगर 7 पाई बाई 4 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो फंक्शन देगा -1। यहाँ पे फंक्शन -1 है और यहाँ पे फंक्शन क्या ऑब्टेन कर रहा है, 2 पाई पे फंक्शन ऑब्टेन करेगा हमारे पास 0, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो एक तो पाई बाई 4 पे दे रहा है, दूसरा 5 पाई बाई 4 पे हमें ऑब्टेन्ड हो रही है। तो दस द फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी है। अगर मिनिमम की बात करें तो 0 पे, मिनिमम की बात करूं तो 7 पाई बाई 4 पे। फंक्शन हैज़ ऑब्टेन्ड ओनली मिनिमम वैल्यू एट 7 पाई बाई 4। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिली, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 पे हमें क्या ऑब्टेन कर रही है, 1। तो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू इज ऑब्टेन्ड ओनली पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो का लेंथ थोड़ा बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, है ना। 3-4 क्वेश्चन हमारे फाइंड आउट हो सकते हैं, तो हमने कर भी दिए। देन उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले मैं राइट करता हूं कि मैक्सिमम वैल्यूज हमें क्या निकालनी है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इसमें भी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन sin x प्लस cos x एट x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, ठीक है। इसके बीच हमें चेक करना है 0 to 2 पाई के बीच कि फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है। तो दैट इज़ द f ऑफ x sin x प्लस cos x। और हम अगर बात करें डेरिवेटिव की तो sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। तो पुट वही केस, क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे तो cos x इज इक्वल टू साइन माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। तो cos x इज इक्वल टू साइन x। तो अगर मैं cos x को दूसरी तरफ ले जाऊं तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 10x। और 10x यहाँ पे 1 होगा, वहाँ पे फंक्शन क्या ऑब्टेन करेगा, वहाँ पे फंक्शन ऑब्टेन करेगा 1, ठीक है। और वो मेरे को एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ग्राफ की हेल्प से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करवा दूँ तो आप फील करोगे कि नहीं रियलिटी में ऐसा होता है। देखो 10x कहाँ पे 1 होगा, पाई बाई 4 पे। और जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 4 होगी, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 होगी वहाँ पे फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ठीक है। वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, एट क्रिटिकल, ठीक है। वो हमें क्या मिलेगा, एक क्रिटिकल पॉइंट। तो वी नीड टू फाइंड क्रिटिकल फंक्शन। तो अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला, पाई बाई 4। अगर मैं इस क्वाड्रेंट में चेक करूं तो पाई से माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, इधर। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 3 पाई बाई 4। अगर इस फंक्शन की बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ध्यान दो, पाई प्लस पाई बाई 4 तो दैट इज़ 5 पाई बाई 4। और इधर बात करूं तो यहाँ पे मिलेगा 7 पाई बाई 4। और ये वैल्यूज हमने ऑब्टेन्ड कैसे की, ठीक है। देखो इस क्वाड्रेंट में जाना है तो 2 रास्ते हैं भाई, या तो इधर से आगे जाओ या तो इधर से आओ। तो मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि एक्स एक्सिस से वैल्यू को फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पे 2 पाई से मैं अगर नीचे की तरफ आऊँ तो 2 पाई से आ रहा हूँ और 2 पाई से मेरे पास
माइनस कर रहा हूँ पाई बाई 4, क्योंकि मेरे को क्रिटिकल पॉइंट मिला है पाई बाई 4। जहाँ पे पाई बाई 4 होगा, जहाँ पे 10x1 होगा, तो उसकी हम जनरल सोल्यूशन से भी फाइंड कर सकते हैं। बट मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करना है और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो 4 2 जा 8, 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाई 4, ठीक है। तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास ये हो गए क्रिटिकल पॉइंट। Thus the critical points are 3 पाई, सबसे पहले पाई बाई 4 आया, उसके बाद 3 पाई बाई 4 आया, उसके बाद 5 पाई बाई 4, देन उसके बाद 7 पाई बाई 4। तो अगर मैं एंड पॉइंट्स की बात करूं तो 0 भी है और 2 पाई भी है, और क्रिटिकल पॉइंट्स एज आल्सो एंड पॉइंट्स, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स एज वेल एज एंड पॉइंट्स, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ साथ हम एंड पॉइंट्स की भी बात करेंगे। तो ये मेरे पास एंड पॉइंट थे, और यहाँ पे हमें फंक्शन को देखना है कि फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है। तो अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूँ तो आपने क्लास 11th में आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, ऑल स्टूडेंट, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बात करूँ ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी की, तो ऑल से मेरा रिप्रेजेंट हो रहा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज विल बी पॉजिटिव, और यहाँ पे साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक एक्स पॉजिटिव रहता है। टेक से टी लो तो टी से tan x और कॉट x पॉजिटिव रहता है, और कॉफ़ी से सी लो तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी, ओनली कॉस और सेक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वी विल also obtained positive, second quadrant we will also, यहाँ पे all trigonometric values, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ साइन और साइन एक्स और cos x will also give पॉजिटिव। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan x और cot x will also give पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास cos x और sec x will also gives पॉजिटिव वैल्यू, अदर वैल्यूज विल नेगेटिव। अब देखो, जो मेरे को साइन और cos की वैल्यू चेक करनी है, कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम है, तो वही चेक करेंगे। पुट x इज इक्वल टू, सबसे पहले 0 लेंगे, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 0, x को 0 पुट प्लस cos को 0 पुट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस साइन 0 पे हमेशा 0 रहता है और cos 0 पे हमारे पास आ जाता है 1। तो 0 पे फंक्शन क्या ऑब्टेन करेगा, अगर मैं एक यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा, यहाँ पे 0 1 0 2 पाई, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा पाई बाई 4, यहाँ पे 3 पाई बाई 4, यहाँ पे 5 पाई बाई 4, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 पाई बाई 4। तो 0 पे हमें 1 मिला, ठीक है, फंक्शन ने 0 पे 1 दिया। अगर मैं x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करूँ तो f फंक्शन पाई बाई 4, क्योंकि मैक्सिमम निकालने तो हमें इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, ये वाली जो इक्वेशन है। तो साइन पाई बाई 4 ओपान में, है ना, प्लस कॉस पाई बाई 4, ठीक है। तो पाई बाई 4 पे साइन रहता है 1/√2 प्लस 1/√2, दैट इज 1 प्लस 1 ओपान में √2 इज इक्वल टू 2 ओपान √2, और बाय रैशनलाइज हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन होगी 2√2 ओपान में 2 से 2 कैंसिल, और हमें मिलेगा √2। और पाई बाई 4 पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, √2। अगर मैं चेक करूँ नेक्स्ट क्वाड्रेंट की, तो नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 3 पाई बाई 4 है, तो साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4, ठीक है। अब 3 पाई बाई 4 पे आपको वैल्यू तो पता नहीं है साइन की क्या होगी, कॉस की क्या होगी, तो जिसके चलते इसको स्पिल्ड करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इसको स्पिल्ड करूंगा तो इसको मैं स्पिल्ड कैसे कर सकता हूँ भाई, 3 पाई बाई 4 पे जाना है, तो पाई से माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो 3 पाई बाई 4 पे हम पहुँच जाएंगे। तो सेम थिंग कॉस को पाई माइनस पाई बाई 4 से फाइंड करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इधर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ पाई, साइन पाई पे 0 से साइन कि अगर वैल्यू की बात करूँ तो माइनस पाई बाई 4, तो मेरे पास यहाँ पे कॉस माइनस पाई बाई 4, ठीक है। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे मेरे को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी, और अगर इस क्वाड्रेंट की बात करूँ सेकंड में तो ये हमेशा मेरे को क्या देगा, नेगेटिव। तो जिस केस में हमारा प्लस माइनस 0, ठीक है। तो 3 पाई बाई 4 पे हमें फंक्शन ने क्या वैल्यू ऑब्टेन दी, नेगेटिव की। अगर मैं बात करूँ, ये वाली चीज़ हटा दे रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है तो मैनेज करना पड़ेगा अब आपको भी। तो अगर मैं बात करूं
5/4 पे, तो 5/4 पे अगर हम चेक करें साइन 5π/4 प्लस कॉस 5π/4, तो दैट इज साइन π/4। अब π/4 हमारे पास यहाँ पे है, तो साइन पाई प्लस π/4 और कॉस पाई प्लस π/4, तो हमारे पास यहाँ पे साइन पाई 0 प्लस π/4, और यहाँ पे हमें -1/√2 वैल्यू मिलेगी। साइन π/4 यहाँ पे हमें माइनस मिलेगा क्योंकि ये किसका अगर है tan का, और tan यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, साइन हमेशा यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। अगर मैं कॉस की बात करूँ तो कॉस भी यहाँ पे π/4 पे क्या वैल्यू देगा मेरे को 1/√2, और घर किसका tan का, तो जिसके चलते ये भी हमें क्या दे देगा माइनस। तो यहाँ पे -2/√2, जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे √2 से तो हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा -2√2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो -√2, और मेरे को 5π/4 पे फंक्शन क्या दे रहा है -√2, ठीक है। और लास्ट अगर मैं बात करूँ 7π/4 पे, तो साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4, और 7π/4 को अगर हम फाइंड करें तो 2π की हेल्प से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 7π/4 है, यहाँ पे आना है तो 2π से माइनस करेंगे π/4, तो हम पहुँच जाएंगे इधर, ठीक है। तो 2π माइनस π/4, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो साइन -π/4, और आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन -x इज इक्वल टू माइनस साइन x, और यहाँ पे साइन हमें वैल्यू देगा, और cos -x हमें हमेशा क्या देता है cos x, ठीक है। और cos x यहाँ पे सिर्फ क्या देगा cos x, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी π/4, और यहाँ पे -1/√2 प्लस 1/√2, और ये दोनों कैंसिल आउट, तो हमें मिली 0, और इस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या मिली हमें वैल्यू 0, ठीक है। अब लास्ट रही है, तो लास्ट यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ। अब पूरा बोर्ड मैंने भर दिया हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पे आए थे, अब इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और एक ही वैल्यू चेक करनी है अब 2π पे फंक्शन क्या वैल्यू ऑब्टेन करेगा, तो साइन 2π प्लस कॉस 2π, यहाँ पे दोनों फंक्शन पॉजिटिव ही ऑब्टेन होंगे, और 2π पे वैल्यू साइन की हमेशा 0 रहती है, तो 2π पे साइन हमेशा क्या ऑब्टेन करेगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात है, जितना 0 पे साइन की वैल्यू रहती है उतनी ही 2π पे रहेगी। तो cos 2π पे हमेशा क्या रहेगा 1, तो जिसके चलते यहाँ पे फंक्शन क्या ऑब्टेन करेगा मेरे को ओनली 1, ठीक है। और हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अगर मैं चेक करूँ √2 π/4 पे, ध्यान दो इधर अगर चेक करूँ यहाँ पे √2 है, और 0 पे अगर मैं चेक करूँ तो 0 पे मेरे को मिला था 1, है ना। 0 पे फंक्शन ने क्या वैल्यू दी थी 1, और 3π/4 पे 0, और 5π/4 पे √2 माइनस का, और 7π/4 पे 0, और 2π पे 1, तो √2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। √2 जो था वो ग्रेटर देन 1 था, तो 10 द फंक्शन हैज, लास्ट में लिख देंगे 10 द फंक्शन f of x gives maximum value at x is equal to π/4 is √2, ठीक है। तो फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, किस x पे मैक्सिमम, कौन सा ऐसा जो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, मैक्सिमम है, तो वो है π/4, तो विद द हेल्प ऑफ दिस √2, क्योंकि 1 से ग्रेटर रहता है √2, तो √2 जो वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है तो वो हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। अगर -√2 की बात करूँ तो ये सबसे फंक्शन यहाँ पे मिनिमम है, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं, हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं आपको इनको बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री को और डेरिवेटिव्स को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर कहीं से भी आपको कोई डाउट आ रहा है ये वैल्यूज़ हमने कैसे फाइंड आउट करी, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, वेलकम।